जय सीताराम, जय सिया राम। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसमें आपके जीवन का हर दुर्भाग्य दूर होगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब कुछ बातें पहले ये समझिए कि आज का परिवेश, आज का जो युग अपना चल रहा है, पहले चमत्कार और फिर विश्वास करता है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं तो पहले आपको उसमें विश्वास मानना पड़ेगा और चमत्कार 100% होगा, 1001% मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मात्र आपको जीवन में ये 6 काम अपने जीवन में करना है, डेली करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन करना है। मैं ये वो नहीं कहने वाला हूँ कि जो आज तक आप सुनते आए थे कि 1 महीने में किस्मत बदल जाएगी, 1 दिन में किस्मत बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत बदलने के लिए हमारा जो है प्रारब्ध, भाग्य और कर्म, ये तीनों मजबूत होने चाहिए। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि पहला काम क्या है। और देखिए, मैं आपको इसका जहाँ तक हो सकेगा वैज्ञानिक मत भी दूंगा और पौराणिक मत भी दूंगा। तो पहला काम अपना है सूर्योदय के पहले जगना। सूर्योदय के पहले जगना। मैं नहीं कहता कि आप 1.5 घंटा पहले जगो, आदत डालो पहले, चाहे 15 मिनट पहले जगो। सबके पास कैलेंडर है, कैलेंडर में सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम दिया रहता है, उससे 15 से 20 मिनट पहले जग जाओ। अब इसका वैज्ञानिक कारण, विज्ञान ये कहता है कि 7 बजे के पहले की धूप, 7 बजे तक की जो धूप है, उसको लेकर हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शरीर जो है जब स्वस्थ रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, तभी आप अर्थ भी का पा सकते हो, काम, मोक्ष और धर्म, ये चारों पदार्थ की प्राप्ति का साधन है। पौराणिक मत माने पुराणों का, तो पुराण ये कहता है कि मंदेह नाम के राक्षस सूर्योदय के बाद सूर्य नारायण से युद्ध करते हैं, और उनका अस्त्र शस्त्र जो हम लोग सूर्योदय के बाद जितनी सांस लेते हैं, वही उन सांसों को बाण बना के मारते हैं सूर्य को। अब जब बताओ, हम उनके कष्ट का, जिसके कष्ट का हम कारक बनेंगे, वो सूर्य, जिसको विज्ञान भी ऊर्जा का स्रोत मानता है और पुराण भी ये मानता है कि ये जो है सभी ग्रहों के राजा हैं। अगर ये प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। तो हमको नुकसान होगा कि फायदा? अब आप ये विश्वास मानिए कि सूर्योदय के पहले जगने वाला व्यक्ति कभी भाग्यहीन नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि भाग्य होता है, पर वो कर्म तभी प्रभावी होगा जब उसमें भाग्य का साथ हो। दूसरी बात, आप जैसे जगते हैं, आप किसी भी संप्रदाय के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी न किसी भगवान को, किसी न किसी देवी देवता को हर धर्म का व्यक्ति मानता है। आपको बिस्तर में बैठे बैठे जैसे आप जगते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि सीताराम हो गए, मैं मानता हूँ, तो 5 मिनट मैं सीताराम सीताराम बिस्तर में बैठ के कहूँ और मन में ये मतलब इमेजिन करना है कि प्रभु की दया से मैं आज अच्छा काम करूँगा, मेरे सभी काम सिद्ध होंगे, है ना, और धर्म रूपी काम करूँगा, मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। बस इस तरह कह के आपको सीताराम सीताराम 5 मिनट, ओनली 5 मिनट कहना बस। तीसरा काम, हाँ, अब इसमें देखो, अब ये सीताराम जो कहते हैं, ये प्रार्थना में ताकत कितनी होती है, पहले इसका मैं आपको एक वैज्ञानिक भी दे रहा हूँ और लिखित प्रमाण है कि एक पुस्तक है मेडिकल की दुनिया में, पीस, लव एंड हीलिंग, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक डॉक्टर बर्नी सीगल है। आप नेट में सर्च करोगे मिल जाएगी, पीस, लव एंड हीलिंग, डॉक्टर बर्नी सीगल। उन्होंने उस पुस्तक में एक कहानी लिखी है। ये कहानी है कैलिफोर्निया की। वहाँ लाए एंजरस नाम का एक
शहर है, वहाँ लगभग 70-75 वर्ष की एक महिला थी और ये कैंसर डॉक्टर है। तो वो महिला जो है इनके हॉस्पिटल में जाती है, बोली कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है। तो इन्होंने कहा भाई आप क्या सेवा कर सकते हैं? बोले आपके जो कैंसर पेशेंट हो जो 4th स्टेज में हो, जिसको आप लोग बिल्कुल ये मानते हो 2-4 महीने मर जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो जाएगी, उनका मात्र मुझे आप फोटो दे दीजिए, उनके लिए प्रे करना है। बर्नी सीगल ने कहा ठीक आप ले जाओ। तो घर लेके आती है और इमेजिन करती है प्रे में कि मेरे प्रभु इनके शरीर में घुस के इनके कैंसर के सेल को मार रहे हैं और ये निरोग हो रहे हैं। तो आप विश्वास न मानोगे, बस बाकी अगर ये किताब पढ़ लोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि 2 महीने के बाद वो महिला जाती है वहाँ, तो जो 4th स्टेज के जितने कैंसर मरीज थे वो सभी मुक्त हो गए। लगभग इस पद्धति के द्वारा 36 से 40 पेशेंटों को डॉक्टर बर्नी सीगल ने ठीक किया है। ये प्रमाणीकरण है कि इस प्रार्थना में कितनी ताकत है। मैं आपको एक भी कोई उल जलूल बात नहीं बोलने वाला हूँ, बिल्कुल ये प्रमाणीकरण के साथ आप इसको देख सकते हो। तीसरा काम आपको क्या करना है कि माता पिता का पैर पड़ना है। और वो भी सिर रख के पैर पड़ना है। अब ये माता पिता पैर मतलब माता पिता पास का नहीं, आपके घर में जो भी मतलब आपसे पूज्य हो, दादी दादा चाची चाचा बहन, जिसका जो आप सामाजिक नियम हो, उनका सबका पैर पड़ो आप। पैर पड़ने का मैं आपको पौराणिक कहानी बता रहा हूँ। एक मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ तो उस समय इनकी उम्र 5 वर्ष थी, ओनली 5 वर्ष। अब इनके पिताजी ने सोचा कि भाई ये 5 साल तो जिएगा, क्योंकि इनके पिताजी महान ज्योतिषाचार्य थे और बहुत बड़े संत थे। उन्होंने देखा कि 5 साल तो जिएगा, अब इसको क्या सिखा दिया जाए कि कम से कम ये जीवात्मा का कल्याण हो। उन्होंने ये सिखाया कि तुम्हारे घर में जो भी पूज्य हैं और जो भी चंदन लगा के आए, जो भी ऋषि महात्मा आए, उनका बस दंडाकार पैर पड़ो। कहानी बहुत लंबी है, इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो मात्र पैर पड़ने की वजह से आज ये अमर है, मतलब चिरंजीवी है, इनकी मृत्यु आज तक नहीं हुई। अब सोचिए, भीष्म पितामह को ले लीजिए, उनको माता पिता की ही सेवा से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं कि माता पिता के मात्र आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके दुर्भाग्य मिट जाएंगे, आप भाग्यहीन हो ही नहीं सकते। और इसका एक लिखित प्रमाण मैं आपको ये दे सकता हूँ कि किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप जाओ, अपनी हाथ के रेखाओं को दिखाओ, भाग्य रेखा दिखाओ, और वो बता दे कि आपको फलाने फलाने दोष है, आप घबराओ नहीं। आओ, माता पिता का पैर पड़ो, भगवान का नाम लो, सूर्योदय के पहले जगना शुरू करो, और 6 महीने बाद फिर जाओ, उसको दिखाओ। मेरा चैलेंज है वो अगर ये ना बोल दे कि आपकी भाग्य रेखा तो सुधरी हुई है। अब किसी के मन में आए कि भाई माता पिता से जो दूर रहते हैं, तो गुरु हो प्रणाम मन ही मन की ना, वहीं से चिंतन करो कि हम उनका पैर पड़ रहे हैं, गुरु का पैर पड़ रहे हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत में। तो आप इन कर्मों को करेंगे और फिर कर्म करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि निकम्मा रहना है, तो बस इतना कर लिया और सोए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कर्म भी मन लगा के करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना है। भाई इनको जोड़ लेंगे तो वो सफलता 100% हो जाएगी। चौथी बात, नहाने के बाद आप जैसे हिंदू हो तो रामायण गीता, मुस्लिम कुरान, जो भी जिस धर्म का हो, 10 मिनट अपने मतलब धर्म से संबंधित जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करिए। उन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने से आपके दुर्भाग्य नष्ट होंगे। बहुत बच्चे कहते हैं मुझे याद नहीं होता। आप 10 मिनट रामायण पढ़ के देखो, आपको सब याद होने लगेगा। आप जो चाहोगे जीवन में अच्छी चीजें वो घटने लगेंगी। पचमा काम क्या है कि जब आप जैसे मान लो कि मतलब घर लौटे, वापस हुए, शाम को अपने लिए मात्र 5 से 7 मिनट देना है और बैठ के ऐसा उंगली ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और आपको ध्यान करना है, इमेजिन करना है। जैसे मान लीजिए मैं आँख बंद कर लिया, अब इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं सीताराम के चरणों में पड़ा हूँ और उनके दया से मेरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये ऊर्जा
मुझे नकारात्मक तत्वों से बचाएगी, मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, मैं कभी भी हार नहीं मान सकता, मुझे विपत्ति तो आ ही नहीं सकती, मेरे लिए कोई काम असंभव है ही नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु का साथ मेरे ऊपर है। बस ऐसा इमेजिन करना है, डेली इमेजिन करना है 5 से 7 मिनट। और छठवां काम ये है कि आप जब सोने जाओ, बिल्कुल खा पी के बिल्कुल सोने की मुद्रा में आ गए, तो जिस परमात्मा को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उससे संबंधित जो भी आप देवी देवता मानते हैं उनका स्मरण करते हुए आप निद्रा में चले जाओ। और जगो तो पहला शब्द अगर उन्हीं का नाम लेना, जैसे मान लो मैं सीताराम सीताराम कहते सो गया और जब जगा तो पहला शब्द सीताराम हुआ। तो मैं आपको एक ऑफर की बात बताता हूँ कि राम जी के दरबार में एक ऑफर है कि जो सोते समय नाम लेता है और जगने का पहला शब्द, जैसे मैं सोते समय सीताराम कहा और जगने के बाद पहला शब्द मेरे मुंह से सीताराम निकला, तो सोने और जगने के मध्य जितना समय होगा वो सब आपका भजन माना जाएगा, मतलब प्रभु के समीप माने जाओगे। अब विश्वास मानो आप कि इतना कर्म करने के बाद आप डेली अपना, जब इतने में कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट है ना, 20 मिनट ये काम अगर आप करते हैं तो विश्वास मानिए आप प्रकृति के सानिध्य हो जाएंगे। और प्रकृति का सानिध्य व्यक्ति कभी फैल नहीं हो सकता, है ना। आप श्री रामभद्राचार्य जी को देख लीजिए, वो जन्म से अंधे हैं, 2 महीने के बाद अंधे हो गए, लेकिन आज मेरे हिसाब से, मेरे मतलब मैं मानता हूँ ऐसा, और भगवान जाने, कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में। तो ये किसके प्रभाव से? राम के प्रभाव से, अपने धर्म के प्रभाव से। तो आप ऐसा काम करिए जिसमें आपका विकास 100% है, आपका प्रारब्ध बिल्कुल 100% चमकेगा सूर्य जैसा। आपका दुर्भाग्य तो 1 मिनट टिक नहीं सकता, है ना। जीवन में आपको कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता अगर ये करेंगे। हाँ, 1 दिन में नहीं होगा ऐसा, आपको जीवन में ये दिन कंटिन्यू रखना है, मतलब जब तक जियो। फिर देखो इसका आनंद। मेरा इस वीडियो बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि अगर मेरी इस वीडियो से अगर 2-4 भी लाभान्वित हो गए और इस क्रियाकलाप को अपना लिए तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। और बाकी अगर आप लोगों का सजेशन होगा तो इस तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग जो भी कहेंगे मेरा बिल्कुल, आप फिर भी विश्वास मानिए बिल्कुल 100%। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, फिर समझ लीजिए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप कलेक्टर बन जाओगे इनको लेके कर्म करोगे तो, लेकिन इतना चैलेंज है कि कलेक्टर के समकक्ष आपको पद भी मिलेगा, मतलब सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, मतलब आपको कमी किसी बात की नहीं हो सकती। मतलब आप, हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर है, दारू मांस मुर्गा ये सब अशुद्धियों से दूर रहें, फिर परमात्मा इन कामों का चमत्कार देखें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन कामों को अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम, जय सिया राम।